नमो नमः बच्चों। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था कि पुत्र हेतु तारापीठ की महारानी विलासवती महाकाल शिव की पूजा आराधना में तत्पर हो गई, लग गई और आज उसके आगे की कहानी आप पढ़ेंगे। कतिपय दिवसापगमे च देवता प्रसादात विवशे गर्भो विलासवतीम। कतिपय दिवसापगमे, कुछ दिनों के बीत जाने पर, और कुछ दिनों के बीत जाने पर देवता प्रसादात, देवता के प्रसाद से तथा देवों की कृपा से विलासवती ने विवेश गर्भ, विलासवती ने गर्भ धारण किया। शनै शनैश्च प्रतिदिनम उपचीयमान गर्भा सा पूर्णे प्रसव समये प्रशस्तायां वेलायां सकल लोक हृदयानंद कारिणम सुतम असूत। शनै शनैश्च, और धीरे धीरे, प्रतिदिन, बढ़ते हुए गर्भ वाली, उपचीयमान गर्भा, बढ़ते हुए गर्भ वाली, सा वो विलासवती, पूर्ण प्रसव समय, पूर्ण प्रसव के समय पर, प्रशस्तायाम वेलायाम, श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ समय में, सकल लोक हृदयानंद कारिणम सुतम असूत, संपूर्ण लोकों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले सुतम पुत्र को असूत जन्म दिया। अथ पार्थिवा मुहूर्तिक गणोपदिष्टे प्रशस्ते मुहूर्ते शुकनास द्वितीयः मंगल कलश युगलाशून्येन द्वारदेशेन विराजमानम्। ज्योतिषियों द्वारा मुहूर्तिक गणों उपदिष्टे, ज्योतिषियों द्वारा उपदिष्टे बताए गए, प्रशस्ते मुहूर्ते, श्रेष्ठ मुहूर्त में, शुकनाश द्वितीय, शुकनाश के साथ राजा मंगल कलश युगल शून्य न द्वार देशेन, शुकनाश के साथ राजा प्रसव गृह में, जिसके दरवाजे पर दो मंगल कलश रखे हुए थे, ज्योतिषियों द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में शुकनाश के साथ, शुकनाश द्वितीय अर्थात शुकनाश के साथ राजा मंगल कलश युगलाशून्येन द्वार देशेन, प्रसव गृह में गए, जिसके दरवाजे पर, द्वार देशेन अर्थात दरवाजे पर, दो मंगल घट रखे हुए थे। मंगल कलश युगल शून्य, दो मंगल कलश रखे हुए थे, तथा निरंतर अविच्छिन्न पाठ्यमान नारायण नाम सहस्रम, तथा निरंतर विष्णु सहस्र नाम का पाठ हो रहा था। अविच्छिन्न माने निरंतर, पठ्यमान माने पाठ हो रहा था। नारायण नाम सहस्रम, नारायण का सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम का जहाँ पाठ हो रहा था। सूतिका गृहं प्रविश्य विलासवत्याः प्रसव परीक्षां पांडु मुहूर्ते उत्संगगतं महापुरुष लक्षणोपेतम आत्मजम ददर्श। सूतिका गृहं प्रविश्य, सूतिका गृह में प्रवेश कर विलासवत्याः प्रसव
परीक्षां पांडुमूर्ते। प्रसव के कारण परीक्षाम पांडुमूर्ते, प्रसव के कारण दुबली एवं पीली आकृति वाली विलासवती की गोद में उत्संगगतम, विलासवत्या जो प्रसव परीक्षाम पांडुमूर्ते, विलासवत्या उत्संगगतम, विलासवती के गोद में जो कैसी थी विलासवती, प्रसव के कारण दुबली और पीली पड़ गई थी, पांडुमूर्ति वाली हो गई थी, पीली पड़ गई थी। ऐसी विलासवती की उत्संगगतम मने गोदी में महापुरुष लक्षण उपेतम, महापुरुषों के लक्षणों से युक्त आत्मजम अपने पुत्र को ददर्श देखा, अर्थात राजा ने अपने पुत्र को देखा। विगत निमेषेण निश्चल पक्षमणा चक्षुषा पिजन इव सस्पृहम ईक्षमाणा तनयानम अतितराम मुमुदे। विगत निमेषेण, निर्निमेष नेत्रों से, विगत निमेषेण निर्निमेष नेत्रों से, निश्चल पक्षमणा चक्षुषा, निश्चल पक्षमणा भाव से युक्त नेत्रों वाले, स्थिर एवं निर्निमेष नेत्रों से, पिजन इव सस्पृशम ईक्षमाणा, स्थिर एवं निर्निमेष नेत्रों से उसकी शोभा को पीते हुए से मानो राजा ने अत्यधिक त्रसित होकर के पुत्र को तनयानम, पुत्र का मुख देखते हुए, तनयानम ने पुत्र का मुख देखते हुए अतितराम मुमुदे अत्यधिक आनंदित हुए। विगत निमेषेण निश्चल पक्षमणा, निश्चल भौमों से युक्त, पंखों से युक्त निर्निमेष नेत्रों से, पिजन इव मानो पीते हुए, इस सस्पृहम मने इच्छा से युक्त, पीते हुए, ईक्षमाणम ने देखते हुए, तनयानम पुत्र के मुख को देख करके राजा तारापीड जो थे अतितराम मुमुदे अत्यधिक, मुमुदे बने आनंदित हुए। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कस्य प्रसादात विवशे गर्भो विलासवती, किसके प्रसादात अर्थात किसकी कृपा से विलासवती ने गर्भ धारण किया। उत्तर, देवता प्रसादात विवेश गर्भो विलासवती, देवताओं की कृपा से विलासवती ने गर्भ धारण किया। प्रश्न नंबर 2, विलासवती कदा सुतम असूत, विलासवती ने कब पुत्र उत्पन्न किया। प्रशस्ताम वेलायाम सुतम असूत, उत्तर है प्रशस्तायाम श्रेष्ठ, वेलायाम माने समय पर पुत्र को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 3, राजा तारापीडा केन सा सूतिका गृहं प्रविशति स्म, राजा तारापीड ने किसके साथ सूतिका गृह अर्थात सूतिका गृह में प्रवेश किया। उत्तर, राजा तारापीड शुकनासेन सह, शुकनास के साथ सूतिका गृह में प्रवेश किया। अगला गद्यांश देखिए बच्चों। तस्मिन्नेव समय शुकनाशस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यायां मनोरमायां तनयः जातः। तस्मिन्नेव समय, उसी समय में, शुकनाशस्यापि, शुकनाश के भी,
ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यां मनोरमायां तनया जाता। उसी समय शुकनास की पत्नी मनोरमा को भी तस्मिन्नेव समय शुकनाशस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यां, ज्येष्ठायां ने बड़ी, ब्राह्मण्यां मने ब्राह्मणी, मनोरमा को तनया जाता पुत्र उत्पन्न हुआ। अथ नृपति अमृत वृष्टि प्रतिमं तज्जन वृत्तांतकम आकर्ण्य अहो कल्याण परंपरा इत्याभिधाय। राजा ने अथ नृपति, इसके पश्चात नृपति राजा ने अमृत वृष्टि प्रतिमम, अमृत वर्षा के समान, तज्जन्म वृत्तांतकम, उसके जन्म का समाचार आकर्ण मने सुनकर कहा, अहो कल्याण परंपरा, धन्य है, अहो कल्याण परंपरा, कल्याण की परंपरा धन्य है। इत्याभिधाय, ऐसा कह करके शुकनास भवनम गत्वा, शुकनास के भवन में जा करके गत्वा जा करके दुगुणतरम उत्सवम, दुगुना उत्सव मनाया। अथ नृपति, बच्चों एक बार फिर से देखिए इसको, अथ नृपति, इसके पश्चात नृपति राजा तारापीठ ने अमृत वृष्टि प्रतिमम, अमृत वर्षा के समान, तक जन्म वृत्तांतम, तक जन्म उसके जन्म का, वृत्तांत को आकर्ण सुन करके अहो कल्याण परंपरा, एक मंगल के बाद दूसरा मंगल आ गया। इत्याभिधाय, ऐसा कह करके शुकनास भवनम गत्वा, शुकनास के भवन में जाकर दूना, द्विगुणतरम माने दुगना, उत्सवम आकार, दुगना उत्सव कराया। प्राप्ते च दशमे अहानि पुण्य मुहूर्ते स्वप्नानुरूपम एव राजा स्वसूनो चंद्रापीड़ा इति नाम चकार। प्राप्ते च दशमे अहानि, और दसवां दिन के आने पर, 10वें दिन जो है पुण्य मुहूर्त में स्वप्नानुरूपम एव, स्वप्न के अनुरूप ही राजा ने स्वसूनो, अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड़ इति नाम चकार, चंद्रापीड़ ऐसा नाम रखा। अप्रेद्यु, दूसरे, और अप्रेद्यु माने दूसरे दिन, शुकनाशो अपि, शुकनाश ने भी ब्राह्मणोचिता सकला क्रिया कृत्वा, शुकनाश ने भी ब्राह्मण उचित संपूर्ण क्रियाएं करके विप्रजनोचितम आत्मजस्य वैशंपायन इति नाम चक्रे, विप्रजनोचितम ब्राह्मण अनुचित, आत्मजस्य पुत्र का वैशंपायन ऐसा नाम रखा। क्रमेण च कृतचूड़ा करण आदि बाल क्रियाकलापस्य शैशवम अतिचक्राम सा वैशंपायनस्य चंद्रापीडस्य। धीरे धीरे, क्रमेण च और क्रम से, कृतचूड़ाकरण आदि बाल क्रियाकलापस्य, बाल क्रियाएं करके, कृतचूड़ाकरण तथा मुंडन आदि बाल संस्कार हुए। शैशवम, कृतचूड़ाकरण आदि बाल क्रियाकलापश्च शैशवम अतिचक्राम सर्व वैशंपायनस चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ और वैशंपायन का दोनों का एक साथ ही मुंडन आदि बाल संस्कार हुए
और दोनों का बचपन इस तरह से क्या हुआ, बीत गया। इससे संबंधित बच्चों अब आप प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मनोरमा का आसीत। मनोरमा कौन थी? उत्तर है, मनोरमा शुकनासस्य ज्येष्ठ पत्नी आसीत। शुकनाश की ज्येष्ठ पत्नी थी। प्रश्न नंबर 2, स्वप्नानुरूपेण राजा स्वसूनो किम नाम चकार। स्वप्न के अनुरूप राजा ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा? उत्तर है, स्वप्नानुरूपेण राजा स्वसूनो चंद्रापीर इति नाम चकार। स्वप्न के अनुरूप राजा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रापीर रखा। प्रश्न नंबर 3, चंद्रापीरा कस्य पुत्र आसीत्। चंद्रापीर किसका पुत्र था? उत्तर, चंद्रापीरा राजा तारापीरस्य पुत्रः आसीत्। राजा चंद्रापीर राजा तारापीर का पुत्र था। प्रश्न नंबर 4, शुकनासस्य पुत्रस्य किम नाम आसीत्। शुकनास के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, शुकनासस्य पुत्रस्य वैशंपायनः नाम आसीत्। शुकनास के पुत्र का नाम वैशंपायन था। अब बच्चों आगे का गद्यांश देखें। अथ तारापीडो बहिर्नगरात् अनुक्षिप्रम अतिमहता सुधाधवलेन प्राकारमंडलेन परिवृत्तम विद्यामंदिरम अकारयत्। अथ इसके पश्चात तारापीड ने बहिर्नगरात् नगर से बाहर, अनुक्षिप्रम क्षिप्रा नदी के किनारे, अतिमहता अत्यंत बड़ा, सुधा धवलेन अमृत के समान धवल, प्राकार मंडलेन परिवृत्तम चार दीवारी से परिवृत्तम घिरे हुए, विद्या मंदिरम अकारयत् विद्या मंदिर बनवाया। इसके पश्चात तारापीर ने नगर से बाहर क्षिप्रा नदी के किनारे अत्यंत बड़ा, अमृत के समान सफेद, चार दीवारी से घिरा हुआ विद्या मंदिर अर्थात एक विद्यालय बनवाया। तत्र शोभने दिवसे चंद्रापीरम वैशंपायन द्वितीयम आचार्येभ्य निखिल विद्या विद्योपादनार्थम अपर्याम बभूव। तत्र वहाँ शोभने दिवसे सुंदर दिन में अर्थात अच्छे दिन में, चंद्रापीरम और वैशंपायन द्वितीयम, चंद्रापीर के साथ वैशंपायन, आचार्येभ्य निखिल विद्योपादानार्थम आचार्यों के द्वारा संपूर्ण विद्या अर्जन करने के लिए अपर्याम बभूव भेज दिया। अर्थात एक सुंदर दिन, एक अच्छे दिन चंद्रापीर और वैशंपायन को एक साथ आचार्यों से संपूर्ण विद्या अध्ययन करने के लिए, संपूर्ण विद्या अर्जन करने के लिए भेज दिया दोनों को। प्रतिदिनम सह विलासवत्या तत्रैव गत्वा एनम आलोकयामास। और वो राजा तारापीठ अपनी पत्नी विलासवती के साथ प्रतिदिन तत्रैव गत्वा वहाँ जाकर अर्थात विद्यालय जाकर एनम इन दोनों को आलोक्यामास दिखाते थे, इसको दिखाते थे। चंद्रापीरो अपि अचिरेणैव कालेन यथा स्वम आत्मकौशलम प्रकटयद्भि पात्रवशात् उपजातो उत्साहे आचार्य उपदिश्यमाना सर्वा विद्या जग्राह। यथा स्वम आत्मकौशलम, यथा स्वम आत्मकौशलम
यथा सामर्थ्य आत्म कौशल को प्रकट करने वाले, प्रकटित भी मने प्रकट करने वाले, पात्रवशात योग्य शिष्य होने के कारण उपजातो उत्साह बढ़े हुए उत्साह वाले, आचार्य उपदिश्यमान आचार्यों से उपदेशित, सर्वा विद्या सभी विद्याएं जग्राह मने ग्रहण कर लिया। तथा ही पदे वाक्ये प्रमाणे धर्मशास्त्रे राजनीतिशास्त्रुषु व्यायाम विद्यासु सर्वेषु युद्ध विशेषु रथचारेषु गजपृष्ठेषु तुरंगमेषु वीणा वेणु प्रवृत्तिषु वाद्येषु नृत्यशास्त्रेषु गांधर्व विद्यासु शकुनिऋतुज्ञाने यंत्र प्रयोगे विशापहरणे सर्वलिपिषु सर्वदेश भाषासु अन्येष्वपि कला विशेषेषु परम कौशलम अवाप। वो तथा ही वहाँ पदे पद में, वाक्य वाक्य में, प्रमाण में, धर्मशास्त्र में, राजनीति में, व्यायाम विद्यासु व्यायाम विद्या में, सर्वेषु आयुध विशेषु संपूर्ण आयुध अर्थात सभी हथियारों की विद्या में, रथचारेषु रथ हाँकने में, गजपृष्ठेषु घुड़सवारी करने पर, घुड़सवारी करने, तुरंगमेषु गजपृष्ठेषु हाथी मतलब हाथी की सवारी, तुरंगमेषु घुड़सवारी, वीणा वेणु प्रवृत्तिषु वीणा वेणु इत्यादि वाद्यों में, नृत्य शास्त्र में, गांधर्व विद्याओं में, शकुनी नृत्य ज्ञाने, शकुनी मतलब पक्षी, पक्षियों की भाषा के ज्ञान में, यंत्रों के यंत्र प्रयोग है, यंत्र के प्रयोग में, विषापहरणे विष को दूर करने, सर्वलिपिषु संपूर्ण लिपियों में, सर्वदेश भाषासु संपूर्ण देश की भाषाओं में, अन्येष्वपि और अन्य कला विशेषों में, परम कौशलम अवाप्य परम कौशल प्राप्त कर लिया, श्रेष्ठ कौशल प्राप्त कर लिया। अर्थात दोनों ने वहाँ पर एक साथ सारे विद्याएं सीख ली, चंद्रापीड़ और वैशंपायन ने। सहजाचास्य वक्रोदरस्य एव आविर्बभूव सर्वलोक विस्मय जननी महाप्राणता। उसमें सारे संसार को सहजाचास्य वृकोदरस्य आविर्बभूव सर्वलोक विस्मय जननी महाप्राणता। उसमें सारे संसार को चकित करने देने वाली, सर्वलोक विस्मय जननी, सारे संसार को चकित करने वाली, भीम जैसी, वक्रोदरस्य अर्थात भीम के समान, भीम जैसी स्वाभाविक बलवत्ता, महाप्राणता, महाप्राणता अर्थात सहजा माने स्वाभाविक, महाप्राणता माने बलवत्ता जो है वो आ गई थी। संपूर्ण सारे संसार को चकित कर देने वाली भीम जैसी स्वाभाविक बलवत्ता तथा शारीरिक शक्ति उत्पन्न हो गई। चंद्रापीठ में आविर्बभूव अर्थात उत्पन्न हो गई। एकैकेन कृपाण प्रहारेण बाल तरुण
मृणाल दंडानिव लुलाव। एकैकेन एकैकेन एक एक से, एक एकैन कृपाण प्रहारण, एक एक से कृपाण के प्रहार से, बाल तरुण बाल तरुण बाल तरुण मृणाल दंडान इव, मृणाल दंड के समान, तलवार के प्रहार से बाल तरुण मैंने छोटे छोटे पेड़ों को कमल के समान लुलाव मैंने काट दिया। एकैक एकेन एक एक कृपाण के प्रहार से, बाल तरुण मैंने जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको, उनके मृणाल दंड मैंने कमल के डंडे के समान लुलाव मैंने काट दिया। 10 पुरुष संवहन योग्येन अयोग दंडेन श्रमम अकरोत। 10 पुरुष संवहन, 10 पुरुषों, 10 पुरुष संवहन योग्येन, 10 पुरुषों का वहन करने की योग्यता से, अयोदंडेन श्रमम अकरोत। 10 पुरुष संवहन योग्येन, 10 पुरुषों से उठाए जा सकने वाले, अयोदंडेन लोहे के डंडे से, श्रमम अकरोत अर्थात व्यायाम किया। श्रमम का तात्पर्य है व्यायाम, अकरोत करता था। ऋतेचा महाप्राणताया सर्वाभि अन्याभिकलाभि अनुचकार। ऋते छोड़कर, शारीरिक शक्ति को छोड़कर, ऋतेचा महाप्राणताया अन्य सभी, सर्वाभि अन्याभिकलाभि सभी अन्य कलाओं में भी, वैशंपायन ने तम उसका अनुचकार, वैशंपायन ने उसका अनुचकार अनुसरण किया। ऋतेचा महाप्राणताया शारीरिक शक्ति को छोड़ करके, सर्वाभि अन्याभिकलाभि सभी अन्य कलाओं का, तम मने उस चंद्रापीड़ का वैशंपायन ने अनुचकार मने अनुसरण किया। सह चंद्रापीडस्य सर्व विश्रम्भ स्थानम द्वितीयम इव हृदयम परम मित्रम आसीत। वो चंद्रापीड का सभी प्रकार से सर्व विश्रम्भ स्थानम, सभी प्रकार से विश्वास पात्र, अद्वितीयम इव हृदयम अद्वितीय हृदय अर्थात अभिनय हृदय वाला परम मित्र था। निमेषम अपि तेन बिना स्थातुम न शशाक, क्षण भर भी तेन बिना, उसके बिना वो नहीं रह सकता था। वैशंपायनो अपि तम न क्षणम अपि विरहाम चकार, और वैशंपायन भी तम मने उसको क्षण भर भी, और वैशंपायन भी उसके विरह को क्षण भर भी सहन नहीं कर सकता था। अच्छा, क्षण भर मात्र भी वैशंपायन भी उसको नहीं छोड़ता था। वैशंपायनो अपि तम न क्षणम अपि विरहायाम चकार, वैशंपायन भी उसको क्षण भर भी नहीं छोड़ता था। अब बच्चों प्रश्न देखिए इससे संबंधित। बहिर्नगरात विद्या मंदिरम केन अकार्यत। पहला प्रश्न है बहिर्नगरात विद्या मंदिरम केन अकार्यत। नगर से बाहर विद्या मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? उत्तर, राजा तारापीड़ा बहिर्नगरात विद्या मंदिरम अकार्यत। राजा तारापीड़ ने नगर से बाहर विद्या मंदिर बनवाया अर्थात विद्यालय बनवाया। प्रश्न नंबर 2, विद्या मंदिरा कस्याः नद्या परिगता आसीत।
विद्या मंदिर अर्थात विद्यालय किस नदी से घिरा हुआ था? उत्तर, विद्या मंदिरा क्षिप्रा नद्या परिगता आसीत्। विद्या मंदिर क्षिप्रा नदी से घिरा हुआ था। प्रश्न नंबर 3, चंद्रापीड़ा कस्यैव महाप्राणता आविर्बभूव। चंद्रापीड़ किसका कस्यैव किसके समान महाबलशाली हुआ? चंद्रापीड़ा वृकोदरस्य महाप्राणता आविर्बभूव। चंद्रापीड़ भीम के समान शक्तिशाली हुआ। प्रश्न नंबर 4, चंद्रापीडस्य परम मित्रम का आसीत्। चंद्रापीड का परम मित्र कौन था? उत्तर है, चंद्रापीडस्य परम मित्रम वैशंपायन आसीत्। चंद्रापीड का परम मित्र वैशंपायन था। बच्चों, आज हम ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।